Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you show on the phone screen, I opened your AVS book, Let's Innovate, and we read lesson number 10, page number 66. देखिए यहाँ मैंने टिक किया हुआ है, यहाँ तक हमने लास्ट डे रीड कर लिया था। आज हम चलेंगे इसके आगे। हाउ टू सेव ट्रीज, ट्रीज को कैसे बचाया जा सकता है। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। इफ़ वी नीड टू कट दैम फॉर आवर यूज़, अगर हम उसे काटते हैं हमारे यूज़ के लिए, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट, हमें उससे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जितने हमने काटे हैं। ग्रोइंग ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज नोन एज एफरसेशन, बहुत से पौधों को ग्रोइंग ट्रीज पौधे उगाना इन लार्ज नंबर बहुत ज़्यादा नंबर मात्रा में, तो वो क्या कहलाता है, एफरसेशन कहलाता है। ऑल ऑफ अस शुड प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम, हम सभी को पौधे लगाने चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। वी शुड नॉट यूज वुड एज फ्यूल्स टू कुक फूड, हमें खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज ईंधन के रूप में नहीं करना चाहिए। इंस्टीड वी शुड यूज बायोगैस और एलपीजी, हमें या तो बायोगैस का यूज करना चाहिए या एलपीजी का यूज करना चाहिए। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए हमें मतलब चूल्हे का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, हमें या तो बायोगैस का यूज़ करना चाहिए या एलपीजी का यूज़ करना चाहिए। अ लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, बहुत से पेड़ों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए जिसपे हम लिखते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर, हमें पेज की जो पेपर होता है उसकी दोनों साइड का यूज करना चाहिए। इसके बाद है वन महोत्सव, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, जैसे बाकी सब चीज़ों के फेस्टिवल होते हैं, होली कलर्स का होता है, दीपावली लाइट का होता है, ऐसे वन महोत्सव भी क्या है, पेड़ों का फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई फॉर 1 वीक, ये जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है 1 वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए। हमारे स्कूल में भी पौधे आते हैं ना जुलाई में, बच्चों को बांटे जाते हैं कि इन्हें अपने घरों में लगाएं, वो क्या होता है, वन महोत्सव का वीक होता है। पीपल प्लांट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री, जो लोग हैं वो बहुत पूरे कंट्री में बहुत सारे पौधे लगाते हैं। दे टेक प्लेज टू प्रोटेक्ट, वो प्लेज लेते हैं, वो द नेचर एंड टेक केयर ऑफ इट, वो प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेज होता है प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा लेते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने की, नेचर को सुरक्षित करने की, एंड टेक केयर ऑफ इट, और उसकी देखभाल करने की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 5 ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 में मनाया जाता है पूरे विश्व में। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड ऑन दिस डे, जो हमारे वातावरण की प्रॉब्लम्स होती हैं, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको क्या है इस दिन डिस्कस किया जाता है और उसका उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। एंड वी आल्सो टॉक अबाउट द वेज टू सेव द एनवायरनमेंट, और हम भी उन चीज़ों पर बात करते हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके, कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद है पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल substances in soil, water and air that can cause harm or discomfort to human beings and other living organisms is called pollution. The addition of harmful substances in soil, मिट्टी में हार्मफुल तत्व, नुकसानदायक तत्व मिलना, एडिशन होता है मिलना, हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब हानिकारक तत्व, इन सॉइल मिट्टी में, वाटर पानी में, एंड एयर हवा में,
दैट कैन कोज हार्म, ये क्या करते हैं, नुकसान का कारण बनते हैं। और डिसकम्फर्ट मतलब कि जो चीज़ आरामदायक नहीं होती, टू ह्यूमन बींग्स, इंसान के लिए, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पशु और पक्षी, इज कॉल्ड पोल्यूशन, वो क्या कहलाता है, पोल्यूशन। जब मिट्टी में ऐसे तत्व मिल जाते हैं, मिट्टी में, पानी में, हवा में, कि वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाए और उसके आसपास जितनी सजीव वस्तुएं हैं उनको नुकसान पहुंचाए, तो वो क्या कहलाता है, पोल्यूशन कहलाता है। द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूएंट्स, वो हार्मफुल तत्व, वो नुकसानदायक तत्व जो पोल्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं पोल्यूएंट्स। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की 4 मेन टाइप होती हैं। वाटर पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी का पोल्यूशन, एंड नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक डस्ट, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब हवा में हार्मफुल तत्व, नुकसानदायक तत्व मिल जाते हैं जैसे कि धूल मिट्टी के कण, धुएं के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हवा में मिल जाते हैं तो हवा क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कॉजेज होते हैं कारण और इफेक्ट्स होते हैं प्रभाव। इसके क्या कारण है पोल्यूशन, हवा एयर पोल्यूशन होने के, और इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मिक्स विद द एयर, जो फैक्ट्री से और व्हीकल से धुआं निकलता है वो हवा में जाकर मिल जाता है। इट मेक्स एयर अनफिट फॉर ब्रीथिंग, जिससे हवा सांस लेने के लायक नहीं रहती। ब्रीथिंग इन द पोल्यूटेड एयर कैन कॉज डिसीजेज लाइक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। जब हम पोल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं तो क्या होता है, ब्रोंचिस एंड अस्थमा जैसे, ब्रोंकिस्ट और अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बर्निंग ऑफ वुड एंड वेस्ट मटेरियल आल्सो पोल्यूट्स एयर, लकड़ी का जलाना और वेस्ट मटेरियल का जलाना भी हवा को पोल्यूट करता है, दूषित करता है। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स गिव्स आउट लॉट ऑफ स्मोक, फ्यूम्स एंड डस्ट एंड दस पोल्यूट द एयर, पटाखों के जलाने से भी बहुत सा धुआं, फ्यूम्स और डस्ट जो है हवा में मिलते हैं और हवा दूषित होती है। हाउ टू कीप द एयर क्लीन, हवा को साफ कैसे रख सकते हैं। टू कीप द एयर क्लीन, हवा को साफ रखने के लिए वी मस्ट टेक द फ्लोइंग मेजर्स, हमें नीचे जो दी हुई हैं इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट गेट आवर व्हीकल फिटेड विथ CNG किट्स एंड देयर पोल्यूशन चेक मस्ट बी डन रेगुलरली, हमें हमारे व्हीकल्स में CNG किट लगवानी चाहिए और पोल्यूशन को, जो हम धुएं का पोल्यूशन जो व्हीकल्स का चेक होता है वो रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए। वॉक और यूज अ बाईसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, आप या तो पैदल जाएं या फिर साइकिल का यूज करें जब आपको थोड़ी सी दूरी पर जाना हो। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशंस इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। जब पानी में हार्मफुल तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि किस में मिलते हैं, इन वाटर बॉडीज, जैसे झरने हैं, हमारे तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र है, जब इसमें हार्मफुल तत्व मिल जाते हैं तो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय वॉशिंग क्लोथ्स और टेकिंग बाथ इन वाटर बॉडीज। सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जब हम जो नहरों पे या तालाबों पे जाकर कपड़े धोते हैं और नहाते हैं तो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है।
Dirty water from our house and factories goes into drains which release into water bodies and pollute them. गंदा पानी जो होता है हमारे घरों का और फैक्ट्रियों का, वो कहाँ जाता है? ड्रेन्स में, बड़े बड़े नालों में जाता है. विच रिलीज इनटू वाटर बॉडीज, जिन्हें नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है, पानी पोल्यूट होता है. द फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर्स आर कैरिड अवे बाय रेन. जो फर्टिलाइजर्स, जो खादें हैं जो किसान यूज करते हैं, वो भी क्या है, बारिश के पानी में मिलकर कहाँ चली जाती है? वाटर बॉडीज में चली जाती हैं, जिससे भी पानी पोल्यूट होता है. पोल्यूटेड वाटर कैरीज हार्मफुल गैसेज. पोल्यूटेड वाटर में बहुत सी हार्मफुल गैसेज होती हैं. ऑन ड्रिंकिंग सच वाटर, ऐसा पानी पीने से कॉज डिसीजेज सच एज, कैसी बीमारियां हो जाती हैं? क्लोरा, डायरिया, डाइसेंट्री और टाइफाइड. ऐसे जो है गंदा पानी पीने से ये बीमारियां होती हैं. हाउ टू कीप वाटर बॉडीज क्लीन. टू कीप वाटर बॉडीज क्लीन, पानी जो वाटर बॉडीज हैं जैसे रिवर्स, लेक्स, उनको कैसे साफ रखा जा सकता है? वी मस्ट टेक द फ्लोइंग मेजर्स, हमें नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए. वी मस्ट नॉट वॉश क्लोथ्स और बाथ एनिमल्स इन वाटर बॉडीज. हमें या उसमें जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर ना तो नहाना चाहिए, ना पशुओं को नहलाना चाहिए, ना कपड़े धोने चाहिए. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सेवेज फ्रॉम होम्स मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इनटू वाटर बॉडीज. जो हमारे घर से ड्रेन निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उसे नदियों में छोड़ने से पहले उसको जो है साफ करना चाहिए. सेवेज फ्रॉम होम्स मस्ट बी ट्रीटेड, उसकी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करनी चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज, हमें जो कूड़ा कचरा है वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए. इसके बाद है सॉइल पोल्यूशन. मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विद सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. हार्मफुल सब्सटेंसेस जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो क्या होता है? मिट्टी प्रदूषण होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं भूमि प्रदूषण होता है. Causes and effects. Soil pollution is caused by waste from various sources. जो भूमि प्रदूषण है वो वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से होता है. डोमेस्टिक वेस्ट इज द मेन सोर्स. जो घरों का कूड़ा कचरा है वो इसमें सबसे ज़्यादा है. सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज पोल्यूट्स द सोइल. जो फैक्ट्रियों से भी सॉलिड वेस्ट निकलता है वो भी जो भूमि प्रदूषण करता है. केमिकल्स यूज एज फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू कॉज सॉइल पोल्यूशन. जो किसान फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल वाले फर्टिलाइजर, जो केमिकल वाली खाद यूज करते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड्स, या फिर जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए दवाई छिड़कते हैं, इससे भी क्या होता है? भूमि प्रदूषण होता है. आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक. आज आपने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अच्छे से अपनी रफ नोटबुक पर राइट करने हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.